श्री राम। भंडारे और शोभा यात्रा के आयोजन से राममय हुई डीएलएफ अंकुर बिहार। जगह जगह किया गया सुंदर कांड का पाठ। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विग्रह स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे देश में जगह जगह भंडारे, सुंदरकांड का पाठ व शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। वहीं लोनी के वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर बिहार में निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी के नेतृत्व में और क्षेत्रवासियों के सहयोग से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यह यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर पूरे वार्ड से गुजरती हुई पुनः शिव मंदिर पर किया विश्राम। इस बीच जगह जगह लोगों ने झांकियों को फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। लोग नाचते गाते नजर आए। अंत में आरती और प्रसाद वितरण व भंडारे का किया गया आयोजन। इस अवसर पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने कार्यक्रम को लगाया चार चांद। वातावरण बनाने के लिए मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में कुछ अपना योगदान दे सकूं और यहाँ के समाज को एक एकता के साथ राममय भक्ति का जो आनंद है, जो रस है, वो मिले। इसके लिए एक शोभा यात्रा के माध्यम से ये मैंने प्रयास किया। देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और अपने अखंड रामायण के पाठ पूरे देश भर में व्यवस्था है और जिसको जैसी अपनी इच्छा और शक्ति और भक्ति के हिसाब से सब अपनी इस राममय भक्ति को प्रकट करने का जो व्यक्तित्व है उसमें लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए गौरव का विषय, क्योंकि 500-550 वर्ष का जो लंबा संघर्ष है उसके बाद आज हमें गौरवमय दिन प्राप्त हुआ है और ये बड़ी खुशी का विषय है। और ये आनंद की पूरा देश इस आनंद की अनुभूति में डूबा हुआ है। तो कई शंकराचार्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर चलाई जा रही है कि शंकराचार्य विपक्षी कहीं ना कहीं इसमें संलग्न है और सबने राममय के वातावरण को, इस खुशी को, इस आनंद को जोर शोर से और आनंद के रूप में, पर्व के रूप में मनाने का कार्य किया है और कर रहे हैं। आनंदमय वातावरण और इस पर्व को मनाने के लिए और दिवाली के तौर पर इसको मनाएं, ये हमारे लिए और दिवाली के लिए बड़ा ही सुखद विषय है। और मैं इस खुशी के इस पर्व में सर्व समाज एक साथ इस प्रकार सुंदरता के साथ जो शोभा यात्रा निकाली और अन्य कार्यक्रम भी कल होने वाले हैं, इसके लिए मैं हृदय से सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी का आभार रहेंगे कि आज इस समय जो शोभा यात्रा निकली इसका मूल अभिप्राय क्या रहा। भगवान राम मानव के रूप में, व्यक्ति के रूप में जीवंत चरित्र के प्रतिनिधित्व करके इस धरा पर मानव को कैसे जीना चाहिए और उसको कितनी चुनौतियों को कैसे सामना करना चाहिए, इसके वो प्रतिबिंब थे। किसी भी मानव के रूप में किसी मानव का लाखों वर्ष का इतिहास शायद ही मनाया जा रहा है। ट्रकों पर लदकर, मैं सीतामढ़ी का आवासी हूँ। सीतामढ़ी में मेरा घर है जहाँ मैया जानकी का जन्मस्थली है। आज भी मेरे यहाँ से ट्रकों पर लदकर कई ट्रक भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रसाद स्वरूप, जिसे हमारे यहाँ मैथिली में भार कहते हैं, वह भार के स्वरूप भगवान राम के यहाँ हमारे जिले के तमाम सारे लोग अयोध्या पहुँचे हैं। साधु संत नगरवासी सब के सब पहुँचे हैं। आप बताइए, दुनिया में विवाह तो हुआ, लेकिन ऐसी भी विवाह कोई हो कि लाखों वर्ष तक एक युग के बाद दूसरे युग में यहाँ अमिट विवाह बन जाए। उस विवाह को शब्द नहीं, उसको अर्थ प्रदान कर दिया। ऐसे राम के चरित्र के समाज में जो लोगों ने अपने जीवन में उतारा, इसलिए भारत में राम राज्य की कल्पना किया। और जब राम राज्य आता है तो राम किसी के विरोधी नहीं थे। राम सबको अपने में समेटे, कोई भी हो, दुष्ट दानव दैत्य, सबको उन्होंने दिशा दिया और अपने में समेट लिया। ऐसे विराट व्यक्तित्व और चरित्र का नाम राम है। राम साधारण व्यक्ति नहीं, और उन्हीं के चरित्र से ये भारत अभिजीत भारत बनकर खड़ा हो रहा है। और उस खड़ा होने में जो योगी जी और मोदी जी का योगदान है,
मैं उस योगदान के प्रति नमन करता हूँ। और ऐसे ही राज्य और ऐसे ही राजा का निर्माण नहीं होता जब कोई सन्यासी राजा जब सन्यास के आधार पर जब वशिष्ठ मुनि के तरह कोई राम का निर्देश करता है तो राम राज्य आता है। आज डीएलएफ में मैं चाहता हूं कि यहाँ के व्यक्ति में रामत्व का प्रवेश हो जाए। ये छोटा सा गांव लेकिन राम राज्य की तरफ चले, इस कल्पना में मैं यहाँ के जनता का यहाँ के लोगों से जो मेरा प्रेम है सबने आज आपके सामने जो उपस्थित हुआ मैं उस सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या अभिप्राय है, प्राय प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञान मिले। हमारे यहाँ जब आवाहन होता है उसके बाद ही पत्थर के मूर्ति में छेनी लगता है, हथौड़ी लगता है। हम उसको पत्थर समझ के तब तक उस पर पूर्ण रूप से नक्काशी करते हैं। लेकिन जब हम हमारे विद्वान शंकराचार्य परंपरा से जब हमने कहा कि कण कण में भगवान है और कण कण में जब भगवान का हम आवाहन करते हैं तो भगवान नरसिंह अवतार की कथा आपको पता है, लकड़ी को खंभे को चीर कर भगवान अवतरित हो जाते हैं, पत्थर में भगवान स्थापित हो जाते हैं। और भारत ने कई बार सिद्ध किया है, गोरखपुर के बगल में गांव है पिंडी, वहाँ पर पिंड से ही महादेव प्रकट हो गए थे, इसलिए उस गांव का नाम है पिंडी। तो इस प्रकार बालू के कण में महादेव पार्वती के रूप में प्रकट हो जाए, ऐसे गांव का नाम है पिंडी। ऐसे भगवान राम का जो अवधपुरी है यत्र रामः तत्र अयोध्या, ऐसे राम को जीवंत भगवान के रूप में इस देश ने स्वीकार ही नहीं किया, साकार भी देखा है। उसी साकार ब्रह्म के रूप में भारत आज उस उपासना के लिए अपने भगवान को आवाहन किया है और उस मूर्ति को वहाँ स्थापित करके जीवंत भगवान का दर्शन करने पूरे विश्व का सनातनी और अन्य सारे मानव आज से शुरू होंगे दर्शन करने 22 अप्रैल के बाद। इस प्राण फूकने में भारत के मनीषियों, ऋषियों, मुनियों, वेदांगियों ने तमाम सारे मंत्रों से आवाहन करने में लगे हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से हमारे प्रधानमंत्री भी उपवास पर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। वैदिक रूप से यह देश निश्चित रूप से हो रहा है। जय श्री राम।